आज नारद जी ने जो शब्द कहे, उन शब्दों को लेकर मैत्री अपने घर गए और घर जाके मैत्री ऋषि ने अपनी दोनों पत्नियों को उपदेश किया, हे देवियों, आज मैं नारद जी का शिष्य बनना चाहता हूं और अब मैं गृहस्थ में नहीं रहना चाहता। दोनों पत्नियों ने कहा, अचानक क्या हो गया देव? नारद जी कहते हैं, मेरा जितना धन है, वैभव है, वो सब मैं तुम्हें देना चाहता हूं और मैं अकेला जाना चाहता हूं। फिर भी मैंने तुमसे विवाह किया है, पति होने के नाते मेरा फर्ज है कि जब तक मेरी श्वासें तुम्हारी श्वासें मैं तुम्हारा पालन करूं, तुम्हारी रक्षा करूं, तुम्हारा पोषण करूं, तो उसके लिए तुम दोनों में से या दोनों मेरे साथ चल सकती हो, गुरु बनाने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। एक पत्नी नारद जी को स्वीकार करती है, वो जानती है पति है तो सब है, और एक पत्नी कहती है पति बहुत मिल जाएंगे, धन है तो सब कुछ है। दो प्रकार की बुद्धि है हमारा। कई लोग धन को सब कुछ मानते हैं, कई लोग इंसान को सब कुछ मानते हैं। धन आ भी सकता है पर गया हुआ पति वापस आता नहीं है, नहीं आएगा। पुरुष आ जाएगा, आदमी आ जाएगा, मर्द आ जाएगा, पर पति नहीं आएगा महाराज। पति तो एक ही होता है, द्रोहीपति, गृहपति, श्रेयपति। कितने भी पति ऐसे करते जाओ, मरते जाए, दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, तो ऐसे पुरुष तो करते जाओ, पर पति तो एक ही है। जब पति है ही नहीं तो दो पति आएंगे कहां से? बनाने वाला है भगवान, मिटाने वाला है भगवान। एक ही तो है, दो है ही नहीं तो दो लाएं कहां से? पर संसार में भोग चाहिए, इच्छाओं की तृप्ति चाहिए, तो कई पुरुषों का संग कर सकते हैं। कई महिलाएं कहीं धर्म के अनुसार समाज के संग रहकर, सामाजिक दायरे में रहकर आप स्त्रियां पुरुषों का संग कर सकते हैं। समाज स्वीकार कर ले ऐसा पुरुष मित्र बना लीजिए, जीवन साथी बना लीजिए। विधवा हो गए तो ऐसी स्त्री साथी बना लीजिए जिसे समाज माने, समाज के साथ रह करके संसार आगे बढ़े, तो ऐसा कर सकते। आज्ञा है वेदों में, शास्त्रों में, पर पति नहीं होगा। केवल्यम दगति पति, पति तो केवल एक ही है, परमपिता परमात्मा, जगतपति, जगतानंद। पुरुषों का संग हो जाए, भोग का संग हो जाए और स्वार्थ का संग हो जाए, इच्छाएं कुछ पूरी हो जाएं। मैत्री ऋषि के संग आने वाली पत्नी का नाम है गार्गी माता, जिसे बहुत दुनिया जानती है, सारा जगत प्रसिद्ध माँ है। गार्गी माता का नाम बहुत महिलाओं के ऊपर आता है। सीता गार्गी मदालसा ऐसा लोग बोलते हैं, सीता गार्गी मदालसा, सीता गार्गी मदालसा, ऐसा लोगों का कहना है। गार्गी कौन सी हैं? गार्गी चारों वेदों की पहली शिक्षित महिलाएं हैं महाराज। आपको इतिहास बताना चाहता हूं। कभी जीवन में IAS IPS की परीक्षा हो तो उसमें ये प्रश्न आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। भारत को सबसे पहले यूनिवर्सिटी के रूप में क्या मिला? नालंदा यूनिवर्सिटी, जो बिहार में आती है, झारखंड में आते हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। गार्गी माता से जन्म हुआ उसका। विद्या का परिषद बनाने वाली पहली महिला गार्गी। वो नारद के शब्द को झट से समझ गई महाराज। क्यों? जिन्होंने पहले से ही वेद, शास्त्र, दर्शन, गीता, भागवत को पढ़ा है, सुना है, उनको जल्दी समझ में आ जाती है कथा, उपदेश, ज्ञान, वैराग्य। जो दुनिया भर के भोगों में डूबे हैं, जो भोगी पढ़ते हैं, भोगी में रहते हैं, भोगी सीखते हैं, उनको कथा नहीं समझ में आएगी। उन्हें उठ के जाना पड़ेगा यहाँ से, उनके माथे पे से निकलेगी कथा। क्योंकि सब जानते हैं, नाला जब पानी नहीं लेता है, सीमेंट के पाइपों में पानी जब नहीं आता है, तो पानी ऊपर से बहने लग जाता है। पानी के साथ में पाइप चौड़े नहीं होते, क्योंकि वो जड़ हैं, पत्थर हैं। तो जिन लोगों ने सिर्फ भोग सीखा है, उनकी बुद्धि जड़ समान हो जाती है, वो विस्तार लेती नहीं, वो स्वीकार नहीं करती है अमृत को, ज्ञान को, विवेक को, वैराग्य को, वो थकने लग जाती है।